उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का मंगलवार सुबह देहरादून के चट्टी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, योग गुरु बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद मुनि समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। कोरोना के चलते लॉकडाउन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। दुख इस बात का है कि घर का एक मुखिया चला गया, लेकिन ये भी सच है कि हर किसी को एक दिन जाना है। ये सच है दुनिया का, और उसको हम कड़वा सच भी कह सकते हैं और सत्य भी कह सकते हैं। लेकिन जो स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी थे, मैं कह सकता हूँ कि वो संतुष्ट होकर गए। सन्यासी जब अपने राष्ट्र धर्म के निर्वहन में लगा है तो उनके पितृधर्म का निर्वहन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भगवान श्री आनंद सिंह बिष्ट जी की आत्मा को शरणागति प्रदान करें। उनका ना होना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दुख, एक बहुत बड़ी वेदना होती है। ऐसे में परिजनों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान पूरे परिवार को संबल प्रदान करें। देखिए, निश्चित रूप से आनंद सिंह बिष्ट जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी है। और आप समझ सकते हैं कि मेरे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के तो बिल्कुल निकट के आदरणीय आनंद सिंह बिष्ट जी थे, और जिस प्रकार से उनका सरल व्यवहार, उनका सादगी भरा जीवन, एक उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के पिताश्री जो व्यवहार जब उन्होंने जिस प्रकार से सादगीपूर्ण किया। राजकीय सेवा निवृत्ति के बाद जब वो गांव में आए तो उन्होंने सामाजिक जीवन जिया, समाज के लिए कुछ करने की उन्होंने इच्छा रखी, और उसी तहत उन्होंने वहाँ पर एक प्राइवेट महाविद्यालय वहाँ पर खोला। इतने दूरस्थ क्षेत्रों में एक महाविद्यालय खोलना, फिर फैकल्टी की फीस आदि की व्यवस्था करना काफ़ी जटिल काम है। बड़ी जटिलताओं के साथ उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की। उनकी चिंता होती थी कि लड़के तो पढ़ने के लिए बाहर माँ बाप भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजते, और लड़कियों की इच्छा अधूरी रह जाती है या उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर महाविद्यालय खोला। अभी जब 1.5 महीना पहले मैं उनको देखने गया था अस्पताल में, तो उन्होंने कहा कि मैं अब संतुष्ट हूँ। उनके मन में संतुष्टि का भाव था। उन्होंने कहा कि रावत जी, अगर मैं अब नहीं भी रहूं तो मेरा काम पूरा हो गया है। हर किसी को एक दिन इस धरती को छोड़ना है, और इसलिए उनके मन में बड़ा संतोष का भाव था। मैं समझता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण में इस तरह का संतोष का भाव रहता है, तो ये बड़प्पन है, अच्छी सोच है। और वो छोड़कर गए अपने परिवार को। योगी आदित्यनाथ जी जैसे पुत्र उन्होंने देश को दिए, धर्म को दिए। मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने अपने धर्म के खातिर जो बड़े अंग्रेजी में बोल्डनेस कहते हैं, दबंगई कहते हैं, जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं, कभी भी कहीं पर कोई समझौता नहीं करते। इस समय